Hello students. Yesterday we have done parliamentary form of government and federal and unitary state. Okay. Hope you have read the pages and understand the topic. So let's start with the next one, that is universal adult franchise. Universal adult franchise. We have discussed this फ्रॉम क्लास 6 आई थिंक. ठीक है कि द सिटीजन दैट इज अबव 18 years कैन वोट एंड चूज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट. सो सेम दैट दिस इज द सेम कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि एवरी सिटीजन हु इज 18 years एंड अबव हैज़ अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन. ओके, हर पर्सन को वोटिंग का राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्लास, रिलीजन और जेंडर. बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के वो वोटिंग कर सकता है. ओके, एंड दिस राइट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी. ये राइट इक्वलिटी पे बेस्ड है. अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इट मीन्स इक्वलिटी है. Okay, so this right is based on equality. Okay, and this enables all citizens to be involved in the governance of the country through their elected representative. अब ये जो राइट है ये हमें एबल करता है कि हम अपने गवर्नमेंट के काम खुद कर सकें. खुद कैसे करेंगे? क्या हम खुद जाकर लॉज बनाते हैं? नो, हमारे प्लेस पर वर्क कौन कर रहा है? आर रिप्रेजेंटेटिव, द पर्सन्स दोज वर इलेक्टेड बाय अस, जिसे हमने चुना था, जो हमने चूज़ करके भेजे हैं, वही पर्सन्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं? लॉज बना रहे हैं. ओके, तो ये राइट हमें अनेबल करता है कि हम गवर्नमेंट के वर्क कर सकें थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. Okay, the next topic is, I hope you can understand now the universal adult franchisee. सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. Okay, so let's move to the next one, that is single citizenship. Okay, now tell me one thing, who is a citizen? First, citizen, the person that belongs to a country, है ना, जहाँ जिसका मतलब बर्थ हुआ है या बहुत सालों से वो वहीं रह रहा है, that person considered as the citizen. ओके, तो इंडिया में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है. सिंगल पर्सन के पास सिंगल सिटीजनशिप है, दैट वी ऑल आर इंडियंस. वेरी गुड, हम सब क्या हैं? हम इंडियंस हैं. ओके, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, जब हमने फेडरल वाला टॉपिक किया था तब बताया था कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हमें किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिली, हम इंडिया के सिटीज़न हैं. ओके, वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, द कंट्री. क्लियर? तो इंडिया में हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है. वी ऑल आर इंडियंस. देयर इज़ नो सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. स्टेट हमें कोई सिटीजनशिप नहीं देता है कि हरियाणा का कोई डॉक्यूमेंट बनाओ कि आप हरियाणवी हो या आप पंजाबी हो या कुछ भी हो. डोमिसाइल इज़ अनदर थिंग, बट सिटीजनशिप क्या है हमारे पास? हमारी कंट्री की सिटीजनशिप है. ओके, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री. हम किसी भी एरिया में जाकर वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. अगर हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हम बॉम्बे में जाकर भी वर्क कर सकते हैं, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, बिहार में वर्क कर सकते हैं. कितने बिहार से लोग यहाँ पंजाब हरियाणा में आते हैं वर्क करने के लिए. ओके, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन मूव एनीवेयर and can do job in any part of the country.
ओके, हमारे पास स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, वी डोंट हैव स्टेट सिटीजनशिप। ठीक है, स्टेट है पर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। क्लियर? हमारे पास किसकी सिटीजनशिप है? हमारी कंट्री की, ओनली आर कंट्री। कंट्री की सिटीजनशिप हमारे पास है, जो हम इंडियन है। बट इन अमेरिका देयर इज़ डबल सिटीजनशिप। अमेरिका में 2 सिटीजनशिप मिलती हैं। अमेरिका स्मॉल, जैसे हमारी कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, सेम जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूएसए डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है एंड इट इज़ अ फेडरल, वो एक फेडरल स्टेट है। ओके, तो वहाँ स्टेट को ज़्यादा पावर्स हैं, सेंटर को भी पावर्स हैं, बट इक्वल हैं दोनों की। क्लियर? तो वहाँ पर अमेरिकन को 2 सिटीजनशिप मिली हैं। कौन सी? एक तो कंट्री की यानी कि यूएसए की, ही इज़ अ अमेरिकन, और सेकेंड इज़ स्टेट की, कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, वो स्टेट का सिटीज़न भी है और कंट्री का सिटीज़न भी है। ओके, तो अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप है, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। क्लियर? वेरी गुड। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल मतलब एक, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, जुड़ा हुआ, ठीक है, बंधा हुआ। जुडिशियल सिस्टम मीन्स आर जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स। सिंगल यानी कि 1, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जुडिशियल सिस्टम मतलब हमारे कोर्ट्स। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट बट दे जस्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है वो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया में सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब ये जुडिशियल सिस्टम कैसा है? हायरार्की सिस्टम है ये। ठीक है, द एंटायर जुडिशरी इज वन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मीन्स रैंक्स मिले हुए हैं, यहाँ पर रैंक्स गिवन है। आपने जीके में पढ़ा होगा, हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसके नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये रैंक वाइज है, सबसे फर्स्ट रैंक पर, सबसे ऊंचे रैंक पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो एंटायर जुडिशरी इज वन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कि हमने कोर्ट्स को भी अलग अलग रैंक्स दे दिए हैं, स्टेटस दे दिया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स form a single integrated judicial structure with jurisdiction over all laws. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सिंगल जुडिशियल सिस्टम बनाती हैं और वो हर लॉ के ऊपर अपना जस्टिस दे सकती हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन मतलब डिसीजन, ओवर ऑल लॉज। ठीक, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोर्ट्स हैं जो हर लॉ के ऊपर अपना डिसीजन बता सकती हैं। क्लियर? इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हमारी जो जुडिशरी है, हमारी कोर्ट है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से फ्री है, यानी कि कोर्ट पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का, ना लोकसभा राज्यसभा का। जो हमारी कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है।
वो किसी की फोर्स में आकर डिसीजन नहीं देती, वो अपने लेवल पर जो कोर्ट को सही लगता है, जो जजेस को सही लगता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस देती है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अ इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, स्वतंत्र, ठीक, फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया की जो कोर्ट है वो सिर्फ किसको फॉलो कर रही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, और वो एग्जीक्यूटिव जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो, और लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो, उनसे ये किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मींस कि गवर्नमेंट डरा धमका कर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंगली सही डिसीजन देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जजेस अपॉइंट होते हैं कैसे? अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे नहीं कि किसी ने रेफरेंस किया या किसी की सिफारिश हुई तो वो कोर्ट में जज लग गया। नो, जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। अपनी जितना वो पढ़े हैं, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजीली, और जजेस को हटाना ईजी नहीं है। जजेस को ईजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लियर? दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट नेम का एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसमें पहले जजेस के अगेंस्ट जो भी सबूत मिलेंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी, उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा में दिखाई जाती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। ओके, फिर उस रिपोर्ट को अगर ओके कर दिया तो जजेस पे केस चलता है और फिर उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कॉल किया जाता है? इम्पीचमेंट। ओके, so we have discussed today universal adult franchisee, single citizenship and single integrated judicial system. Clear? I hope आप सबको ये समझ आया होगा। Very easy topics these are, and still if you have any problem in these you can ask anytime. Okay, आप पूछ सकते हैं, and I am here to give you the answers. Okay, so students you have to read these topics from your books. अपनी बुक से आप ये रीड करेंगे। Okay, and I am going to give you an assignment, और आप उस असाइनमेंट के आंसर्स देंगे मुझे। Okay, thank you.